नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह को मिली नई ट्रेन की सौगात। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश, नहीं मिली जमानत। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर चार्टर्ड बस हुई अनियंत्रित, कुछ यात्री घायल। बुंदेली जलवा महोत्सव की दमोह में धूम, राष्ट्रीय कलाकार देंगे 3 दिनों तक लगातार रंगारंग प्रस्तुतियां। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह को मिली एक और सौगात की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रयासों से दमोह को एक और नई ट्रेन की सौगात मिली है। दमोह से बीना दैनिक स्पेशल ट्रेन प्रारंभ हो गई है। आज सुबह 6 बजे इसे रवाना किया गया। हम आपको बता दें कि बड़ी संख्या में दमोह के लोग मौजूद थे, विशेष रूप से सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज, विक्रांत गुप्ता, पार्षद रघु श्रीवास्तव, राजकुमार सिंह, सहायक निज सचिव सतीश जैन, बाबा पार्षद, माणिकचंद सचदेवा, सुशील गुप्ता, महेश पटेल सहित मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सुनील श्रीवास्तव, सादिक खान, जेएस मीणा प्रबंधक, राजेश सहगल स्टेशन प्रबंधक वाणिज्य, प्रीतम चौकसे के अलावा स्थानीय लोग मौजूद थे। सभी के द्वारा जहां चालक का स्वागत किया, वहीं हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया गया। भाई जब 77 बैच के हैं ये 80 के, अभी हमने लिस्ट देखी ना, उन्होंने बता दिया वो 50 रुपये दिए हमारे बैच के। सर सिग्नल देना झंडी तो सिग्नल मैं बताऊंगा तो उस हिसाब से से दमोह बीना पैसेंजर एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ। माननीय सांसद जी के प्रयासों से ट्रेन का प्रारंभ की गई है। अब इस अवसर पर मैं दमोह वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपके लिए एक नई सौगात है। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और रेल राजस्व को बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। दमोह से बीना के लिए एक पैसेंजर ट्रेन का शुभारंभ हुआ है, जो कि विगत दिनों से सभी हमारे इलाके के लोगों की मांग थी कि इस पैसेंजर ट्रेन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो पैसेंजर हैं उनके लिए बहुत तकलीफ थी। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल के प्रयासों से आज हमें ये दमोह शहर को सौगात मिली है। मैं आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। और इस तरह की गाड़ियाँ जो कि पहले बंद हो गई थी कोरोना में, वो भी शीघ्र चलाने की संभावना है, ऐसा मंत्री जी ने भी हम लोगों को आश्वासित किया है। साथ ही एक अपील मैं आप लोगों के माध्यम से जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है तो इसकी टिकट लेकर ही लोग बाग अगर सफ़र करेंगे तो भविष्य में भी हमारी गाड़ियों के लिए एक अच्छा प्रयास होगा। हम अधिक से अधिक इस ट्रैक पर पैसेंजर गाड़ी चला सकेंगे, ऐसा कि हमारा प्रशासन का और यहाँ का इन लोगों का भी ख्याल है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। आज भी जन सुनवाई की गई। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन, अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़, जिला पंचायत के सीओ अजय श्रीवास्तव के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा ये जन सुनवाई की गई। ये कौन है? व्यक्ति कौन है? इसका उम्र कितना था? राष्ट्रीय परिवार सहायता में पूजा
इधर बना बना परेशान क्या समस्या है जो पैसा भी खा रहा है तहसीलदार दोनों से कलेक्टेड 5 गिरह हो संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज दमोह। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता राजा पटेरा के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। आज सुबह उनकी गिरफ्तारी की गई। हम आपको बता दें कि पूर्व मंत्री राजा पटेरा के द्वारा एक बयान दिया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से 14 दिन की हिरासत में उन्हें जेल पहुंचा दिया गया है। पवई पुलिस के द्वारा सुबह गिरफ्तार किया गया था। पन्ना जिले से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी सहित तमाम टीम दमोह पहुंची थी। उनके निवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया। राजा पटेरिया को आज हटा से गिरफ्तार किया है। वर्तमान में वो पवई में है। सुबह 6 बजे उनको गिरफ्तार किया है। जो उन पर धाराएं थी 451, 504, 505, 506, 153B, इसमें धारा 115 और 117 और बढ़ाई गई है। उनको अब पवई कोर्ट में पेश किया जाए। संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज दमोह। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों के द्वारा आज एक विशाल शौर्य यात्रा निकाली गई। गीता जयंती के उपलक्ष्य में यह शौर्य यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर यह शौर्य यात्रा गुजरी। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान से शौर्य यात्रा प्रारंभ हुई। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के कुछ मजदूर बाहर फंसे हुए हैं जो अब तक नहीं लौटे, जिसको लेकर लगातार परिवार के लोग चिंता जता रहे हैं। वहीं एक बार पुनः ये परिवार के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की गई कि उनके परिवार के सदस्यों को वापस लाने के प्रयास किए जाएं। लगभग 10 दिन पहले भी इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई प्रयास नहीं हुआ, ऐसा इनका ये आरोप है। एक लड़का और हम आदमी गए मिर्ची गाँव करने तक होते गए, तो बड़ी परेशानी है। आम नहीं दे रहा है, पैसा दाम नहीं दे रहा है, कछु नहीं दे रहा है। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है आपको? 2 बार किया सर, 2 बार। क्या कहा आपसे कलेक्टर साहब ने? कुछ नहीं कह रहे कार्रवाई चालू है और हमारे लड़का बच्चा मरने को तैयार है। और ये 2 बेर हो गए, बोल दिया कि हमारे लड़का या आदमी छुटवा दो जैसे माने से। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वीडियो भी बना रहे तो वे लोग क्या चाहती हैं आपको? हमें बुलवाओ, मजदूरी मिले या नहीं मिले, हमको अपने लड़का बच्चा चाहने। हजारी के रविवार हैं सर, और हमारे लड़का गए हैं लेबर 18 जाने, 7 है पठारी के, 10 लोग हमारे जमुनिया से हैं और कर्नाटक मिर्ची गांव में फंसे हैं। हमने विज्ञापन दो मतलब कलेक्टर साहब के थे 2 दारे आवेदन दिया, हमारी कोई सुनाई नहीं हुआ है। और आप हमारे लड़कों बच्चों को कुछ हो गई तो कहे जवाबदारी कलेक्टर साहब हैं इसके कि मर जा के मार डालें किसी को। और हम बहुत परेशान हैं और आने को भी रोक लगाते हैं और आने को अगर कहते हैं तो मार भी काट भी तैयार हैं। तो हमारे लड़का बच्चा कुछ कह नहीं सकते हैं, डर में लुक के बात करते हैं। मोबाइल भी कोट डारो है, मोबाइल भी छोड़ा लाओ है और बहुत दिक्कत में है। और कलेक्टर साहब से कह रहे हैं हाथ जोड़ के हमको निकलवा लो, जौन विधि से निकलवा जाओ। अकेले आपने हमारी कोई सुना नहीं हुई। कर्नाटक किस चीज़ के लिए गए थे? वो गन्ना काटने के लिए गए थे, धोखा से लुभा गया गोलू नागपुर की केक है और कर्नाटक मिर्ची गांव ले गए, बंद ट्रक में लेके गए। गली पता लोग को पता नहीं कि कौन लेकर गया था? गोलू ठाकुर। कहाँ के हैं? इसको कोई पता नहीं है, दमोह को कह रहा हूँ तो अब ना पता कि कहाँ को हुआ, जबलपुर को हुआ कि कहाँ को हुआ। धोखा से ले गए। 400 रुपये मंजूरी दे हैं, 100 रुपये दिन पड़ रही, कोई नहीं दे रहा हुआ। खाना दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ ना, कोई नहीं दे रहा हूँ। हमारे लड़का बच्चे इतनी परेशान में है कि लुक रहे, रो रहे, टांग भी मार भी तैयार हैं। क्या नाम है आपके बच्चे का? कालू भाई। आपका नाम क्या है? राधा रानी। पूरा नाम? राधा रानी, हजारी जमुनिया गांव। पूरा नाम मुड़ा, पूरा नाम मुड़ा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। ग्राम सलैया के लोग बड़ी संख्या में दमोह पहुंचे। इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई। इनका आरोप है कि ग्राम के लोगों से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 3-3 हजार रुपये की राशि ली जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ निःशुल्क सभी को मिलना है, लेकिन लगातार पैसों के आरोप लगते रहे हैं। अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की गई है। ग्राम पंचायत सलैया से हैं हम, राजकुमार लोधी हैं। क्या हुआ, पिछले साल 45 PM आवास बनी थी, जिसमें अब फ़ोटो के लिए रामकृपाल सेन द्वारा ग्राम रोजगार सहायक हैं 3-3 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है। हितग्राही एफर्ड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आए हैं कलेक्ट्रेट आवेदन देने के लिए। दूसरी बात यह है कि ग्राम पंचायत सलैया में रोजगार सहायक 2 जॉब कार्ड जनरेट करके और मजदूरों के पैसे निकाले जा रहे हैं। तो इसी में संबंध में हम लोग आवेदन देने के लिए आए हैं। जिला में भी दिया था हमने, तो उसमें कुछ हुआ नहीं है। अब यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास आके लेके आएंगे कि वो कार्रवाई करेंगे कुछ। कितनी बार ज्ञापन दिया है आपने? हम सर दूसरी बार ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने तो ये बोला कि जनपद पंचायत डिस्पैच कर दिया जाएगा और वहाँ से अब जाँच के लिए अधिकारी जाएंगे ग्राम पंचायत सलैया। पैसे की मांग की गई है? जी हाँ, 3,000 रुपये पैसे की मांग की गई है एक फ़ोटो पर, और PM आवास में 3 फ़ोटो खींची जाती हैं। तो आप सोच ही सकते हैं सर कि एक फ़ोटो पे 3,000 मांग रहे हैं तो कितने पैसे लेंगे एक हितग्राही से। क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि संबंधित अधिकारियों पर वो मतलब संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई हो और हमारे ग्राम पंचायत की जनता को फ्री में मान लो सामान फ्री में फ़ोटो डाली जाए, उनकी कोई पैसा ना लिया जाए और पूरी मजदूरी दी जाए। मजदूरी भी नहीं पूरी मिल रही है इनकी। देखने लायक होगा अब अधिकारी इस संबंध में क्या कार्रवाई करते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह।
बुंदेली जलवा महोत्सव अपने अंतिम शबाब पर है। बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसके चलते लगातार लोगों का जहां विशेष रूप से आकर्षण बढ़ा है, तो वहीं कलाकार एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बुंदेली जलवा महोत्सव में लोगों के लिए विशेष रूप से व्यंजन, आकर्षक झूले एवं खरीदारी के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। बांसा तारखेड़ा से एक मामला सामने आया है। एक महिला जन सुनवाई में पहुंची, लगातार रो रो कर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रही थी। उसका कहना है कि उसके मकान पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। उसके परिवार के लोग सड़क पर आ गए हैं। काफ़ी देर तक महिला रोती रही। अधिकारियों ने भरोसा तो दिया, लेकिन महिला का कहना है कि पहले भी कई बार वह शिकायत कर चुकी है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है। क्या नाम आपका? हमारी सारी टोली के सर, हमारे बहू, हमारा बच्चा भागवत सुनने गए थे। हाँ, हम खेत में आते, हमारे बच्चे 2 खेत में आते, और रात के सारी टोली के, और हमारा सामान बाहर फेंक दिया और अपना सामान रख के रहने लगे, कब्जा कर लिया पूरा। हमारा मकान का सामान पूरा ले लिया उन्होंने। सोना चांदी जो कुछ होता, पैसा दामा तो खाना पीना को सामान सब कुछ ले लिया। कुछ नहीं बचा मेरे घर में। किसने ले लिया है? नन्हे भाई ने। कौन है ये? वो हमारा देवरिया, हमने बच्चा गोद लिया सर। हमारे पास संतान नहीं थी, हमने बच्चा गोद लिया। वो कहता है हमारे बच्चे को कुछ नहीं देना है, और वो उसको चाहने हैं, हमारा सब कुछ है। हमारी मट्टी पलित कर रहा है सर, हम क्या करें बताओ। पुलिस में FIR दर्ज कराई है आपने? हाँ, सब करवाई सर, कोई नहीं सुनाई हो रही हमारी। जाते हैं सर, पुलिस जाती है, लुक जाता, छिप जाता, फिर पुलिस भाग जाती है सुबह जाके बाद में, और रुपया खुआता है और बस बाहर हो जाता है। कुछ नहीं होता है उसका। नहीं, हमारा मकान खाली हो रहा है, क्या करें सर बताओ हमें। जिला कलेक्ट्रेट में आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया है आपको? कुछ नहीं हो रहा सर, हमारा कुछ नहीं हो रहा। वाले और हमारे घर पे जो मम्मी का था घर, वो उसने नन्हे भाई चक्रवर्ती जी ने हमारे घर पे कब्जा कर लिया है, और 10 बार पुलिस चौकी में गए हैं तो लौट के गाली गलौज करती है मैडम, और कुछ सुनाई नहीं होती है। उन लोगों ने पैसे खुआ के उनका मुँह चुप करा दिया, और हमारी तरफ कोई नहीं है। 2 बार SP के यहाँ भी हुआ है और कोई निराकरण भी हुआ है, और तीसरी बार यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आया हूँ, उसके बाद भी मतलब कुछ नहीं हुआ है। मकान किसका था? मकान हमारा था, उषम रानी का। इन्हीं के नाम से? जी।
मतलब कोई निराकरण नहीं हो रहा। और 181 पे भी नंबर डायल किया है तो कोई निराकरण नहीं हुआ है। कम से कम 1-1.5 महीने से लगातार ट्रायल कर रहे हैं, कुछ निराकरण नहीं हुआ है। और पुलिस जाती है और उनको बुलाती है तो वो आता नहीं है, लुक जाता, छिप जाता, मगर पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। वो बोलते हैं कि जब वो आएगा, जब उसके सामने कुछ होगा, उसके बाद में नहीं होगा, अगर नहीं आएगा तो। और परसों के दिन 4 पंच भी जोड़े गांव के बड़े बड़े लोगों को, तो पंचों ने उनको बुलवाया तो उसके बाद में भी वो बोलने लगा कि तुम लोग कौन होते हमें बुलाने वाले, हम नहीं आएंगे। आया नहीं है। 4 पंचों का अपमान किया। खेल माता के यहाँ पंच जुड़ी थी, वो नहीं आया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पवन कुमार प्रजापति। कहाँ से? भाषा तारखेड़ा। देखने लायक होगा अधिकारी कब तक जांच कराते हैं और कब तक इस मामले में कोई कार्रवाई कर पाते हैं। बटागढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सगरौन, जहां के स्थानीय लोगों के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया गया कि ग्राम पंचायत में लगातार फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी बिल लगाकर पेमेंट निकाला जा रहा है, ग्रामीणों को सुविधाएं नहीं है, विकास कार्यों के नाम पर यह फर्जीवाड़ा हो रहा है। पूर्व में भी शिकायत की गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्या इनकी प्रमुख मांग है, आइए सुनते हैं। नाम अंगूरी सेन, हम गांव संगरौन से हैं और हमारा नाम पंच हैं हम। और हमको ना बुलाया जाता है पंचायत में, ना कुछ पूछताछ करते हैं हम लोगों से। कितने लोग हैं आप लोग पंच? हम लोग 5 लोग हैं। 5 लोगों में से किसी को नहीं बुलाया जाता? नहीं, किसी को नहीं बुलाया जाता। इस संबंध में शिकायत की थी आपने सरपंच से, सचिव से? शिकायत कर भी आए हैं अभी। सरपंच सचिव से इस संबंध में शिकायत की थी? हाँ, करी। क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं बोल रहे थे कि आप जाओ जहाँ करना हो आप कर दो, हमें नहीं बुलाना। हम ग्राम पंचायत सगरौन से पंच हैं हरिनारायण मिश्रा। ये ग्राम पंचायत सगरौन में भ्रष्टाचारी हो रही है। फर्जी बिल लगाकर राशि निकाल ली गई है, मास्टर ने तैयार करके लगातार राशि निकाली जा रही है। ना कोई सचिव के द्वारा सूचना नहीं दी जाती है कुछ भी प्रकार की, और राशि निकाल लेते हैं। कौन है आपके सचिव सरपंच? सरपंच धीरज सिंह लोधी, सचिव हलकन सिंह लोधी, रोजगार सहायक राजीव सिंह लोधी। इस संबंध में आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है? जी, जिला सीओ साहब के यहाँ गए थे, बहुत दिए, कह रहे कार्रवाई कराएं। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज़ दबाव। ग्राम समन्ना में एक मंदिर हुआ करता है जिस पर दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं। बताया जाता है कि धर्मशाला के यहाँ पिलर बने थे जिन्हें भी अलग कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई कि दबंगई से मंदिर पर कब्जा किया जा रहा है। दमोह से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर समन्ना ग्राम में राधा कृष्ण जी का मंदिर है, जो सन 1990 के आसपास गिन्नी गैस एजेंसी के मालिक मरहूम कल्लू हाजी जी के द्वारा बनवाया गया था। और उसी समय से उसकी सेवा पूजा व्यवस्था हमारे पास है। 2016 के दशक में हमने अपने पिताजी की स्मृति में हनुमान जी का मंदिर बनवाया और मंदिर परिसर करीब 10 डिसमिल में है और फल फूल आदि की उसमें व्यवस्था है। भगवान का बाग बगीचा लगा हुआ है। वर्तमान में राजनीतिक द्वेष के कारण अभी जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसके बाद में ठाकुर परिवार जो वहाँ पर है गांव में, सरपंच पति निखिल उर्फ सोनू ठाकुर जी के द्वारा मंदिर परिसर को अधिग्रहित करने की नियत से धर्मशाला के जो पिलर बने हुए थे उनको जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया, बगैर सूचना दिए, बगैर बताए हुए। और निरंतर अनाधिकृत रूप से उसमें काम किया जा रहा है, क्योंकि हमारी समिति है और 30 वर्षों से उसकी देखरेख, पूजा पाठ की सारी व्यवस्था हमारी है। तो हम ये चाहते हैं कि अनाधिकृत रूप से जो काम किए जा रहे हैं उनको बंद करवाया जाए और मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का किसी का भी हस्तक्षेप ना हो। इसलिए हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज़ दबाव। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर नोहटा के समीप पुल के पास एक चार्टर्ड बस अनियंत्रित हो गई, डिवाइडर से टकराते हुए रेलिंग तोड़ दी। इस घटना में यात्री बाल बाल बच गए, हालांकि 1-2 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बस इंदौर से जबलपुर जा रही थी। चार्टर्ड कंपनी की बस थी जो अनियंत्रित हो गई। काफ़ी यात्री इसमें सवार थे। क्या कहना है वाहन चालक का, आइए सुनते हैं।
2-4-8 दिन नहीं आएगी। हाँ, अरे मैं ये कह रहा हूँ जबलपुर जा रहा है तो यहाँ से रूट बहुत बेकार है, रास्ता बेकार है यहाँ का, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है रास्ता। क्या हुआ है? कुछ नहीं था, सामने से ट्रक वाला आया, पूरा उसने मेरे को दबा दिया। बीच सेंटर में था, बारिश का समय था, और जैसे ब्रेक टच करा तो स्लिप खाई गाड़ी, और ट्रक वाले ने मेरी छाती पे चढ़ाया। तो मैं गाड़ी तो बचाऊंगा, पहले गाड़ी बचाई जितनी बचना थी। बस ये है कि मुकद्दर अच्छे थे इसलिए इतनी टिक गई। कितने समय की घटना है ये 6:15-6:20 लगभग। कितने यात्री रहे होंगे गाड़ी में? गाड़ी में 10-12 सवारी। कहाँ से कहाँ जा रही थी? इंदौर भोपाल, इंदौर जबलपुर। अभी आप कहाँ से आ रहे थे? अभी इंदौर से आ रहे थे। जबलपुर जाती है? जबलपुर जा रहे हैं। कौन सी कंपनी की गाड़ी है? चार्टर्ड बस। क्या नाम है आपका? महेश व्यास। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। श्री मां हरसिद्धि मंदिर प्रांगण बटियागढ़ में 9 दिसंबर शुक्रवार से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में चौथे दिन यज्ञाचार्य आनंद पीठाधीश्वर स्वामी श्री रंजीतानंद सरस्वती जी की महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की कथा सुनाई गई, जिस पर भक्त भाव विभोर नजर आए, जमकर झूमे और नाचे। आज राम जब लीला करने के बारे में गए और सुमन जी जब लौट के आए, दशरथ ने पूछा राम कहाँ है? सुमन जी ने कहा राम लौट के नहीं आए। दशरथ जी ने राम राम कही, राम कही, नाम को लेकर दशरथ जी राम जी के नाम कर रहे हैं। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा। नाग को तपस्वियों ने काटा और रावण लंका में हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठा रहा। आज रावण को तो यूं मानो कि बहन जी ने चने के झाड़ में चढ़ा दिया, लेकिन रावण सब कुछ जानता है, माला में सब कुछ जानता राम कौन है। आज रावण जी ने सबको भेज बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। दमोह को मिली नई ट्रेन की सौगात। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश, नहीं मिली जमानत। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर चार्टर्ड बस हुई अनियंत्रित, कुछ यात्री घायल। बुंदेली जलवा महोत्सव की दमोह में धूम, राष्ट्रीय कलाकार देंगे 3 दिनों तक लगातार रंगारंग प्रस्तुतियां। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।